मित्रों, आज सीधा सवाल मैं आप लोगों से करता हूं कि आखिर अपराधी कौन, भ्रष्टाचारी कौन? एडीएम श्री पंकज वर्मा, पूर्व जो है घुघली नगर अध्यक्षा या वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, आखिर इन सभी लोगों में और इससे संबंधित अधिकारियों में अपराधी कौन है? यह मेरा सवाल है और आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देंगे, लिखेंगे कि आखिर अपराधी कौन है। मामला आपको बताते हैं कि ये वही मामला है जो नगर पंचायत घुघली में 200 डस्टबिन खरीद में काफ़ी अनियमितता की गई थी और बिना जो है डस्टबिन 200 पूरा किए मात्र 100 डस्टबिन की रिसीविंग नगर पालिका को दी गई थी और 200 डस्टबिन का रिसीविंग तत्कालीन जो है नगर पालिका के बाबू ने के द्वारा कर ली गई थी और करके मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन एक समाज सेवी जो है इस मामले को उठाता है और उठा करके इसमें जांच की मांग कर देता है और जांच जिलाधिकारी के द्वारा कराई जाती है। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे। जब ये मामला हुआ था ये डस्टबिन खरीद का, उसमें एक टेंडर प्रक्रिया 2018 के आसपास अपनाई गई थी और उस टेंडर प्रक्रिया में 3 फर्में जो है भाग ली थी। इन 3 फर्मों के भाग लेने के बाद इन तीनों फर्मों को उस टेंडर को नहीं दिया जाता है और एक चौथी फर्म आ जाती है और वह है गोरखपुर की फर्म। एक यहाँ जो है उस फर्म पर रेट सबसे न्यूनतम पाया जाता है और न्यूनतम पा करके उस टेंडर को उसे दे दिया जाता है और उस फर्म के संचालकों द्वारा 200 डस्टबिन की जगह पर 100 डस्टबिन, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कल जो है कल एक जांच टीम आई हुई थी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की वाराणसी की जो है यह टीम थी, जिसके जो है इंस्पेक्टर थे श्री डीएन सिंह यादव जी। डीएन सिंह यादव जी के सामने बयान के दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष ने जो खुलासे किए वह चौंका देने वाला था और वह उस बयान में उन्होंने जो बताया जांच अधिकारी को वह जो है चौंकाने वाला था। और उनका कहना था कि जब जांच डीएम, उस समय के डीएम थे जब इस जांच की मांग की गई थी, डीएम सत्येंद्र कुमार झा साहब थे, इनके निर्देश के बाद जो है जांच हुई थी उसमें। और उस समय जांच जो अधिकारी जो नामित हुए थे वो वरिष्ठ कोषाधिकारी के द्वारा जांच पूर्ण किया गया था और जांच में काफ़ी बड़ी अनियमितता पाई गई थी। तत्कालीन जांच में जांच अधिकारी ने लिखा है कि 3200 से 3600 के आसपास जिस डस्टबिन का जो है कीमत था उसे 14,160 रुपये के दर से खरीदा गया था। उसमें जो है टेंडर प्रक्रिया में उसे टेंडर दिया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि लगभग 10,000 से ऊपर की धनराशि जो है एक डस्टबिन में, जिस साइज का टेंडर हुआ था उसमें एक्स्ट्रा दिया गया था, उसका रेट लगाया गया था और उस टेंडर को अप्रूव्ड कर दिया गया था। लेकिन मामला जो है पेच कहाँ फंस गया, जब जांच प्रक्रिया शुरू कराई गई उसके कारण पेच फंसा और उस समय की अध्यक्षा जो है उस जांच के चलने के कारण या डस्टबिन के बड़े खेल होने के कारण जो है उसकी पेमेंट को रोक दिया था और अपने कार्यकाल तक पेमेंट नहीं किया और वह मामला वैसे पेंड हुआ। फिर नगर पंचायत में चुनाव होता है और नए घुघली में नए नगर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और नए ईओ भी आ जाते हैं, ब्रजेश कुमार गुप्ता जी। इन 2 लोगों के द्वारा जो है तत्काल इस पेमेंट को कर दिया जाता है और लगभग 2 बार के पेमेंट में 31 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो डस्टबिन तत्काल उस समय 2018 के आसपास डस्टबिनों की कीमत लगभग 1400 से 1500 रुपये हुआ करती थी, उस डस्टबिन की कीमत जो है लगभग 14,000 से 15,000 टेंडर के द्वारा लगाया गया था और यह घोटाला हुआ था।
और इसकी जांच जो है राणा नामक एक व्यक्ति के द्वारा कराई जा रही थी, जो मेदिनीपुर के रहने वाले हैं। ये जांच होती है और जांच में जो है कोषाधिकारी जो जांच में बड़ी अनियमितता, वित्तीय अनियमितता पाते हैं और इसकी संतुष्टि करते हुए डीएम महाराजगंज को पत्र लिखते हैं। और उस पत्र के क्रम में तत्कालीन डीएम सत्येंद्र कुमार ने एडीएम पंकज वर्मा जी को दोषियों के विरुद्ध, दोषियों के नाम को जो है उजागर करने की जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन एडीएम साहब चूँकि वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति इन्हीं के द्वारा दिया गया होता है और इतना बड़ा घोटाला होता है, इसलिए इस मामले को टाल देते हैं और टाल करके कोई जवाब नहीं देते हैं। जब जवाब नहीं मिलता है तो एडीएम सत्येंद्र झा ने अपर मुख्य सचिव को जो है एक पत्र लिखते हैं और दोषियों के विरुद्ध तत्कालीन जो है नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता को के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऊपर शासन को लिखते हैं। और लिखने के बाद के लिए इन्होंने जो लिखा है वह है अपर मुख्य सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को, और उसके क्रम में कार्रवाई अभी लंबित पड़ी हुई है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जहां जो है वित्तीय स्वीकृति और तमाम सारे जो है फाल्ट के जिम्मेदार पंकज कुमार वर्मा हैं, वह स्वयं बच निकलते हैं और उन लोगों पर दोष लगा दिया जाता है जो मात्र टेंडर प्रक्रिया को अपनाए थे, लेकिन उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया था। जानकारी होने के बाद कोई भुगतान नहीं किया था। वर्तमान जो है नगर पंचायत अध्यक्ष और तत्कालीन जो है ईओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि धनराशियों का जो है भुगतान इन्हीं लोगों ने किया था शासकीय, लेकिन इन्हें बचा लिया जाता है। लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि एक स्थानीय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा जो है ये सारे कुचक्र रचे जाते हैं और भ्रष्टाचारियों को बचा करके पूर्व के चेयरमैन और ईओ के ऊपर गाज गिरा दी जाती है और बच निकलते हैं एडीएम साहब। इस घटना के बाद, इस रिपोर्ट के बाद समाजसेवी ने जो है राणा जी ने पुनः जो है इसकी शिकायत प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव सतर्कता और मुख्य सचिव सतर्कता को जो है इस आशय का पत्र लिखते हैं कि इस प्रकरण में जो मेन दोषी हैं एडीएम और जो है वर्तमान नगर अध्यक्ष और तत्कालीन जो है ईओ, इनको बचा दिया गया है और बचाते हुए पूरी जो है जांच को समेट दी गई है। दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, राजनीतिक दबाव है। तो इसका जो है जब इन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र के बाद जो है शासन ने सतर्कता से इसकी जांच शुरू करा दी गई और सतर्कता से जांच शुरू कराने के बाद गोरखपुर की यूनिट ने जो है इसमें प्रथम गोपनीय रिपोर्ट जो है शासन को भेजा है और शासन को भेजने के बाद मामला सत्य पाए जाने पर दूसरी जांच गोपनीय जांच रिपोर्ट जारी है। लेकिन वहीं जो है जो सबसे अहम बात इस मामले में आ गई है वह इसकी जांच एक और एजेंसी करने लगी है, वह आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी की यूनिट, जिसके क्रम में कल जो है 19/4/2025 को उसके इंस्पेक्टर श्री डीएन सिंह यादव जी नगर पंचायत घुघली में आए और शिकायतकर्ता के बयान को नोट किया। तो वही जो है मिल पाए नगर के पूर्व अध्यक्ष, उनका भी बयान नोट करके और लेकर गए हैं। आने वाले समय में अब यह देखना है कि इन दोनों जिम्मेदार एजेंसियों के जांच के बाद क्या श्री पंकज कुमार वर्मा जिन्होंने वित्तीय स्वीकृति इस मामले की दी, और सबसे अहम बात जो है सूत्रों की बात जो माने जिस जो है फर्म पर इतना बड़ा पेमेंट हुआ है वह गोरखपुर की एक फर्म है और उस फर्म के लोगों का कहीं न कहीं से कुछ रिलेशन या इस तरह की बात जो है श्री पंकज कुमार वर्मा जी से भी है और इस धनराशियों का बड़ा खेल इनके रिलेशन में भी हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में श्री पंकज कुमार वर्मा और उनके रिश्तेदार या उस जिम्मेदार फर्म को जो है क्या सज़ा मिलती है, क्या सही दोषियों पर कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है जनपद महाराजगंज में आर्थिक अपराध संगठन का जो है यहाँ जांच चलना शुरू हो गया है और लोगों में जो अपराधी हैं
जो है भ्रष्टाचारी हैं उनके अंदर बेहद खौफ व्याप्त